फ्रेंड शांतनु, वेलकम टू शांतनु बार्स केयर। मैंने आज का जो टॉपिक चुना नेचुरल विथ थोड़ा बहुत नॉलेज हम शेयर करना चाहते हैं होम्योपैथी। एलोपैथी में बहुत सारे चीज़ जो देखिए अब एलोपैथी करो बार्स के ऊपर, होम्योपैथी करो या नेचुरल करो, सभी के ऊपर एक सही जानकारी चाहिए। क्योंकि हालांकि होम्योपैथी एक सिक्योर चीज़ है, सॉरी चीज़ नहीं है, एक मतलब पोर्शन है। नेचुरल भी एक सिक्योर पोर्शन है, लेकिन आज के डेट में एलोपैथी चाहे वो ह्यूमन हो या वेट हो, मतलब पजल जैसी चीज़ हो गया है। कौन सा मतलब एक कैल्शियम खरीदने जाए बाज़ार में तो बिगिनर लेवल पे हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि देखिए कैल्शियम एक सॉल्ट है, ठीक है। उस सॉल्ट को कौन से कंपनी, अगर आप लोग ह्यूमन में बिलीव करते हो तो ह्यूमन का मान लीजिए सेल कैल, जिम कैल, ऑस्टोकैल्शियम, ये सारे जो अदर्स जो भी कैल्शियम पोर्शन है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम, ये सारे बहुत सारे चीज़ें, क्योंकि वो जानना चाहिए जो बार्स के शरीर में कौन सा कैल्शियम का सॉल्ट है, जो सिस्टम कैल्शियम बोला जाता है, या एक फॉर्मेशन में तो आप लोग जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है। वैसे ही विटामिन्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आज सोचा एक नेचुरल के साथ होम्योपैथिक का कॉम्बिनेशन बनाया जाए, जो अगर हम लोग इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करें तो इस पजल चीज़ से हम लोगों को छुटकारा हो सकता है। देखिए वीडियो बनाने का एक तो मकसद है जो आप लोगों को एजुकेशन लेवल को हाई करने के लिए। अभी जिसको लग रहा है ना ये करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में सिर्फ हमारे बात तो छोड़िए, हम लोगों के इधर बहुत लोग होम्योपैथी और नेचुरल में आना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और विदेश में भी नेचुरली बहुत केयर शुरू हो चुका है। बार्स को मतलब एलोपैथी से अवॉइड किया जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत कुछ यूज़ किया जाता है, लेकिन वो भी अलग। लेकिन ज़्यादातर टाइम बार्स जब नॉर्मली रहता है, नेचुरली होम्योपैथिक में वो लोग केयर करते हैं। तो हम आज ने सोचा जो दोनों का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करें, और ये क्रिएट करना, फिर ये बोल रही हूँ भाई, किसी के दिमाग में ये गंदा सोच है जो कॉपी बना के छोड़ देंगे, तो इसीलिए मैंने डेट शो कर दिया। जो लोग पॉजिटिव हो इस चैनल पे, मतलब मैंने बातों का ये से नहीं आप लोग नेगेटिव हो, कोई गलत नहीं, ये बात नहीं है। अब लोग इसीलिए वीडियो मतलब डेट को इधर हमने छोड़ के रखे है। देखिए डेट आ रहा है एक, वो डेट इसीलिए एक फर्स्ट टाइम ये वीडियो हमने इधर बना रहे हैं। इसके बाद अगर कॉपी हुए, मेरे नज़र में तो है ही कुछ चैनल का मतलब एक दो चैनल, आप लोग भी मेरे को कॉन्फर्म कीजिएगा जो शांतनु बार्स केयर चैनल का हित में काम करते हो, मतलब हित चाहते हो। सो आगे बढ़ते देखिए, जैसे शुरू का मैंने एक होम्योपैथिक का वीडियो आने वाले दिन में भी बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है तो इसीलिए मैंने रोक दिया है। लेकिन आज जो बना रही हूँ वो भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो बहुत सारे आप लोगों का फ़ायदा होगा। वो क्या है, मान लीजिए कुछ मेडिसिन का घर में होना होम्योपैथिक में सख्त ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए अर्निका 30, अर्निका 200, अर्निका क्यू, लिख लीजिएगा एकदम, वीडियो को पॉज पर करके लिख लीजिएगा। अर्निका 30, अर्निका 200, अर्निका क्यू, एकोनाइट 30 पोटेंसी, मतलब इसका पावर जो है पोटेंसी, एकोनाइट 30 नाक्स भूमिका, उसके साथ साथ आप आर्सेनिक एल्बम, उसके साथ साथ यूरो, नाम भूल गया है अभी, बहुत ही खटपटा नाम है, यूपाटोरियम 30, ऐसे कुछ ना, हाँ मैंने लिख दूंगा शायद मेरा भूल हो रहा है। बहुत ही कार्यगर मेडिसिन है। उसके साथ साथ मान लीजिए रास्टक 30, उसके साथ साथ कालमेक, और एक मतलब ये होता है SBL का एक बहुत ही अच्छा लीवर का मेडिसिन आता है, उसका नाम है लिफ्टी बोल के शायद, हाँ लिफ्टी। और एक नाम है मैंने ज़रूर लेना चाहूँगा, लीवर टॉनिक, करिका पपाइया। ये बहुत ही अच्छा, सारे जो मेडिसिन का नाम लिया ये आपका घर में होना चाहिए। देखिए करिका पपाइया, जो लोग प्रेग्नेंट, जो बार्स आपका प्रेग्नेंट है उस बार्स को कभी मत दीजिए, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन कालमेक आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कालमेक 30 और कालमेक मदर में मदर टिंचर जो होता है वो अलग, थोड़ा सा उसमें डेंसिटी थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो घर में रखिए। क्योंकि मेरे खुद के घर में ये सारे मेडिसिन्स हमेशा रहता है। होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में तो मैं सपोर्टिंग पिन लगाता हूँ। मैंने एक बार एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया था, ऐसे बहुत सारे एलोपैथी मेडिसिन है ह्यूमन के, मैं बेड का यूज़ नहीं करता, बेड में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ कैडिसोल DC,
ऐसे एक बात आया था, कैडिसोल डीसी एक फालतू मेडिसिन है, तो उस टाइम पे नहीं, आप लोगों को अगर कोई बोले तो सामने कोई भी हो एक तमाचा लगा देना। जो कैडिसोल डीसी एक अच्छा मेडिसिन है, अच्छा मेडिसिन के कैटेगरी में आता है कैडिसोल डीसी। हो सकता है उसका दाम छोटा है, कम है, लेकिन बहुत ही कारीगर, और उसमें जो सॉल्ट मिलाया जाता है कैल्शियम का, बहुत ही अच्छा है, मतलब कारीगर मेडिसिन है। एम्बीप्लेक्स बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। और उसके साथ साथ मतलब ज़्यादातर मैं अगर वेटनरी में ही सोचे तो मैंने बेटाफार्म भाटशाला का कभी कभार सोचता हूँ। विटामिन कैल्शियम के बारे में नहीं, हैंड फीडिंग के ऊपर कैल्शियम विटामिन 2 साल 4 पहले किया था। अभी मेरा नॉर्मली ज़रूरत पड़े ऐसे ही मेरे पास V+ जिंदाबाद, मेरे खुद का बनाया फूड, किसी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिर भी मैं कैल्शियम का सपोर्ट देता हूँ। तो ये जो मेडिसिन का, होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम लिया हर एक का, जैसे मान लीजिए आपका पैर में बार्स का मोच आ गया, गिर गया है, धक्का लगा, तो आप आर्सेनिक नहीं, एकोनाइट 30 यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा। मोच वगैरह कोई सी लग गया है, उसके साथ साथ आप ये भी यूज़ कीजिए अर्निका 30। या अर्निक कुछ चोट ज़्यादा लग जाता है, देखिए एक चीज़ लोग गलत कर देते हैं, फिर बोल रही हूँ, अर्निका 30, अर्निका 200 एक पीने के लिए है, अर्निका क्यू लगाने के लिए, ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया आज। अर्निका का क्यू कभी किसी ने एक बार खिला दिया था, हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये गलत है। अर्निका क्यू कहाँ पे, अगर बार्स का चोट लगे है, मोच आया है, तो अर्निका के साथ साथ, क्यू के साथ साथ आप एकोनाइट भी, एकोनाइट लगाने के लिए नहीं, एकोनाइट पीने के पानी में। तो अगर आप लगाना नहीं जानते हो या आपका बार्स को पकड़ने नहीं सकते हो, बड़े केज में है, तो पानी में अर्निका 30 के साथ साथ या अर्निका 200 के साथ साथ एकोनाइट 30 भी यूज़ कीजिए। नाक्स भूमिका तो बहुत ही, चाहे उल्टी हो रहा है बार्स को, कुछ भी ऐसे, जैसे अर्निका, उसका नाम बोलिए ना, अरे बोलिए ना, आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बार्स का मान लीजिए ऐसे कुछ खा लिया, उसका फूड पॉइजनिंग हो गया, जैसे हम लोग जैसे एसिडिटी फॉर्म में, आर्सेनिक एल्बम से ऊपर कोई मेडिसिन नहीं है। ये सारे जो मेडिसिन है कारीगर मेडिसिन है होम्योपैथिक में, जो ह्यूमन में, एनिमल में और बर्ड्स में यूज़ किया जाता है। मैं तो खुद करता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो होम्योपैथिक में खुद बिलीव करते हैं और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन एक बात गौर कीजिए, डोजेस सही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई चोट आया है, तो मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं अर्निका 30 फर्स्ट यूज़ करूँगा, उससे ज़्यादा पोटेंसी 200 भी यूज़ करूँगा, मेरे एज के अनुसार, मेरे हाइट के अनुसार और कैसे चोट लगा है उसी के अनुसार। तो उसका अगर मैं सारा दिन में 3 बार पीऊँ 2 बूंद पानी में, या डायरेक्ट 2 बूंद करके पीऊँ, तो 2-3 दिन में वो सही हो जाएंगे। मतलब चोट वगैरह या कालापन हो जाता है ना, तो खून जहाँ पे जम जाता है, वो भी आर्सेनिक एल्बम से या आपका एकोनाइट से खून सही हो जाता है, मतलब वो पोर्शन में सही हो जाता है। वैसे लीवर का कालमेक बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन है, सिर्फ लीवर में नहीं, वो डिवॉर्मिंग के लिए। अगर आप डिवॉर्मिंग सही में सही, क्योंकि एलोपैथिक में डिवॉर्मिंग इतना झमेला, बहुत झमेला, फिर भी लोग चाहते हैं, जो लोग चाहते हो करो। मैं कोई ऐसे कोई मिनिस्टर नहीं हूँ जो आपको बोलेंगे आप रुक जाएंगे। जो लोग मेरे बात मानते हो, कालमेक से कीजिए। कालमेक आप ऐसे होम्योपैथिक में भी यूज़ करते हैं, या आपके आसपास सराउंडिंग अगर कालमेक पत्ता है तो उसको भी उबाल से आप यूज़ कर सकते। कैसे क्या उबालना है वो फ़ोन करके या व्हाट्सएप में पूछ लेना। वैसे ही जब हम बोलते बोलते रुक गए, दूसरे टैग में चले गए, बार्स को होम्योपैथिक देने का एक तरीका है। वो कैसे, आप पीने के पानी में भी 30 ml पानी में भी यूज़ कर सकते हो, या किसी का लीटर में पानी है तो कैसे यूज़ करेंगे, ये बड़ा मसला है। ये एलोपैथिक में तो 5 ml यूज़ किया जाता है, लेकिन होम्योपैथिक का डोज अभी नहीं बताएंगे, पूछ लेना 1 लीटर पानी में कैसे आप मैनेज करोगे। लगाना है तो कुछ भी ऐसे, अभी तो लगाने का बहुत ही सुविधा है, बार्स को पकड़ो थोड़ा सा, उस पोर्शन में मैं बहुत बार किया है, चोट लगता है, मारपीट करते हैं, तो जहाँ पे खून नहीं निकलते हैं तो अर्निका लगा के बहुत ही फ़ायदा होता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ मान लीजिए जैसे बुखार हुआ है तो आपका रास्टक बहुत ही अच्छा काम करेंगे। आपका डायरिया हुआ है तो डायरिया के साथ साथ आप कालमेक को यूज़ करें, कालमेक, उसके साथ साथ आर्सेनिक एल्बम, नाक्स भूमिका, ये सारे चीज़ में। देखिए एक चीज़ और एक बोलना चाहता हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन आपका बार्स के मतलब शरीर हो, बॉडी हो या ह्यूमन बॉडी हो, थोड़ा सा स्लो रन करते हैं, मतलब उसका काम करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ों का मिक्सन होता है और उसके साथ साथ थोड़ा सा अल्कोहल का मात्रा भी होता है। लेकिन मैं जो करता हूँ ट्रीटमेंट होम्योपैथिक के साथ एलोपैथिक,
ज़्यादा सिचुएशन गंभीर हो तभी, नहीं तो होम्योपैथिक से ही काम सही हो जाता है। सिचुएशन गंभीर हो तो मैंने दोनों को मिक्स करके यूज़ करता हूँ। लाइफ गार्ड के लिए एलोपैथिक का सहारा लेता हूँ, वो भी ह्यूमन का, ना कि वेटनरी। और आहिस्ता आहिस्ता उस पोर्शन को सही, सूजन हो चाहे कुछ भी हो, आहिस्ता आहिस्ता सही पोर्शन से एकदम ख़त्म हो जाए, होम्योपैथिक का सहारा लिया जाता है या नेचुरल का। मैं होम्योपैथिक बोल रही तो होम्योपैथिक का बात ही आगे लेके चलिए। ये एक कॉम्बिनेशन है, आप लोग सही कर सकते हो। ये भी फर्स्ट टाइम शांतनु बार्स के चैनल पे आप लोग के साथ शेयर किया, एक बार नहीं एकाधिक बार, जो एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक की कॉपी हो भी गए है शायद, मैंने बहुत मतलब 2-3 दिन से देखा नहीं, लेकिन मेरे फोकस में है। एक चीज़ आप लोगों के सभी के सामने ये प्रमाण रहा, आप लोग देख रहे हो सभी के सामने, जो लोग कॉपी करके वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स, उन लोगों का बढ़ावा मत दीजिए। हम लोग जैसे क्रिएटर दिन रात इकट्ठा करके चीज़ों को जानते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, टाइम टेकिंग, बहुत ही टाइम टेकिंग है ये। एक चीज़ के जानने के लिए ना एक दिन में जाना नहीं जाता है, उसके बारे में क्या कॉम्पोजिशन है, कैसे यूज़ करूँ, डोजेस क्या होगा, बर्ड्स के फिंच बर्ड में कैसे होगा, लव बर्ड्स में क्या। अगर यही चीज़ 2 मिनट में कोई कॉपी करके खुद का व्यूज़ चैनल पे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े बात करे, इसको रोकिए। जो जिसके मन में सच्चाई है वही ये काम करेंगे, नहीं तो गलत हो रहा है ये। देखिए, चोरी करके ज़्यादा दूर आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि अगर मेरे कोई कॉपी करके तो हो ही रहा है। बहुत लोगों ने मेरे को रिपोर्ट किया है, जो मेरे चैनल को प्यार करते हैं, मेरे को प्यार करते हैं, दादा डिटो कॉपी हो रहा है, कुछ कीजिए आप। मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन एक निवेदन है, ऐसे कोई कर रहा है तो तुरंत नज़र रखिए, खबर दीजिए, और इसी चीज़ को कमेंट्स करके लिखिए, ज़रूर रोकिए इसको, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर घर पे रखिए। और भी देखिए, एक चीज़ का, एक मेडिसिन का बहुत सारे काम होता है, चाहे होम्योपैथिक हो या एलोपैथी हो। लेकिन अगर हम होम्योपैथिक में डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत सारे जो बेसिक बर्ड्स का ट्रीटमेंट होता है ना, जो प्रॉब्लम होता है, ये सारे चीज़ का छुटकारा मिल सकते हैं जो मेडिसिन का नाम लिया। जैसे कैरिका पपाया एक बहुत ही लीवर टॉनिक है, लीवर के साथ साथ फैटी लीवर का भी अच्छा बहुत ही काम करते हैं, जैसे कालमेक करते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, जो बर्ड्स आपका प्रेग्नेंट है, एग लेइंग करना चाहते हैं, कैरिका पपाया का यूज़ मत कीजिए, उसमें शायद प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक बार फिर हम नेचुरल में आना चाहते हैं, इसका एक बैलेंस बनाएंगे। देखिए, होम्योपैथिक का सापुर, देखिए सॉफ्ट फूड तो एक नेचुरल चीज़ है ना, हम लोग क्या फूड मतलब कोई वैक्स का तो चीज़ डाल नहीं रहे हैं, वैक्स का भी अभी एप्पल है, बहुत सारी चीज़ें, नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम लोग डाल रहे हैं। अभी बोलेंगे दादा नेचुरल और क्या बोल रहे हैं। अगर आप गार्ड का अस्वस्थ मतलब प्रॉब्लम में आ रहा है, डिजीज़ हो रहा है, तो नेचुरल केयर में बिलीव आहिस्ता आहिस्ता आइए। तो आप लोगों का ये जो पागलपन है, हम लोग भटक रहे हैं, कौन सा कैल्शियम यूज़ करूँ। और एक चीज़ सीसीबी, जो कल हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे, जो अपडेट हुआ, गारंटी के साथ नहीं, 100% नहीं, 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, जो सीसीबी यूज़ करोगे, जो लोग कर रहे हो और जो लोग ऑर्डर दे चुके हो, आने वाले लेने के बाद, आपके पास पहुंचने के बाद, बाकी कोई भी कैल्शियम का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप यूज़ करके देख लेना मेरे बातों में कितना सच्चाई है। वी प्लस, ग्लोइंग बेबी, सीसीबी, हर चीज़ में मेरे फूड में अपडेट किया। मैं कल वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर फिर रिलीज़ कर दूंगा। पैकेजिंग मतलब शुरू हो चुका है, बहुत सारे ऑर्डर से एक एक करके पैकेजिंग हो रहा है। नेचुरल में मान लीजिए नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, पुदीना का पत्ता, धनिया पत्ता, ये सारे चीज़ बहुत ही, और थानकुनी का पत्ता, कुलेखरा का पत्ता। लेकिन इसका भी एक देने का तरीका है, कैसे आप प्रोवाइड कर रहे हो। क्योंकि कोई भी चीज़ इतना ध्यान लगाइए, नेचुरल बोल के हम खुल के यूज़ कर, ऐसे नहीं। हम लोग जैसे गारा को पीते हैं, चाहे कोई जूस पीते हैं नेचुरल, तो उसको बर्ड्स को भी प्रोवाइड हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ हम लोग बर्ड्स को नेचुरल, जैसे मान लीजिए हम लोग चॉकलेट खाते हैं, बर्ड्स को चॉकलेट एकदम मना है, एकदम मना है। क्योंकि अगर वो हम लोग जैसे परिवहन चॉकलेट खाते हैं, चाहे मेरा पेट बर्ड हो या केज बर्ड हो, चॉकलेट खाना दे तो उसके भीतर आपका डायरिया का तो आएगा ये बर्ड्स आपका तुरंत, क्योंकि चॉकलेट जैसे मतलब चीज़ों को बर्ड्स आपका हजम नहीं कर पाते। सो इसीलिए नेचुरल भी आपका देने का एक प्रोसेस है, उसका कभी पत्ता बना रहे। वैसे बहुत सारे पत्ता है जो मैंने इस चैनल पे नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बहुत ही कारीगर है, चाहे लीवर के लिए हो, चाहे डायरिया के लिए हो, चाहे जर बुखार के लिए हो, या कुछ भी ऐसे मान लीजिए आपका। और एक चीज़ मैंने दिखाऊंगा, ये पत्ता
नीचे नाम लिख दूंगा। ये पत्ता अगर किसी के पास मिले जहाँ पे गांव पे इधर उधर इर्द मतलब इंटीरियर साइड में रहता हो थोड़ा सा भीतर, तो ये पत्ता को बार्स को अगर पैर में चोट, इस पत्ता का जो गारा आता है मतलब अठा, इसको मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे बंगाली में हम लोग आठा बोलते हैं, हिंदी में कैसे बोलते हैं हम भूल गए हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। उसको निकाल के अगर लगाओगे, ये मेरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस दीदी का इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने बोला वीडियो में शेयर करने के लिए, मैंने तो इसीलिए शेयर कर रही हूँ पीच का दिखा के। ये पत्ता को आप लोग बार्स का चोट लगे ऐसे कुछ लगे तो तुरंत लगा के, यहाँ तक कि पैर में हाड़ भी क्रैक हो जाए तो कुछ ऐसे बांध के अगर लगा दोगे, आहिस्ता आहिस्ता पैर जुड़ने लगेंगे। तो ये बहुत ही कारीगर है। मेरा नाम लिख दे रही हूँ नीचे, देखिए नीचे नाम भी आ रहा है। अगर हर एक चीज़ का हर एक अलग अलग नाम होता है, तो ऐसे सिम्टम पहले बारीकी से देख लीजिएगा फिर यूज़ कीजिएगा। तो वैसे बहुत सारे ऐसे पत्ता मैं खुद भी जानता हूँ, रिसर्च में मैंने देखा है, सीखा है, खुद के बार्स के ऊपर भी प्रयोग कर चुका है, लेकिन मैंने यूज़ मतलब अभी तक इस चैनल पे नहीं डिस्कस किया है उस बातों को, क्योंकि अगर वो सारे चीज़ सचमुच एक दादा ने बोला था एक यूनिक वीडियो होगा तो ज़रूर भी यूनिक वीडियो होगा, फिर भी हम उस सारे चीज़ के ऊपर नॉलेज अभी शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये नीम का पत्ता का भी बहुत गुण है, तुलसी, पुदीना, अदरक, अजवान। अगर आपका डायरिया हुआ है, विश्वास करके अजवान का पानी पिलाइए, मतलब उसको उबाल के हो या सारा रात 4-5 घंटा भिगो के हो, मतलब गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आपका कोई भी लेवल का डायरिया से मुक्त मिल जाएगा। आपका ब्लड डिसेंट्री हो रहा है, मतलब पॉटी से खून निकल रहे हैं, अदरक के साथ अदरक नहीं, अजवान के प्रोवाइड कीजिए, उसके साथ साथ अलग सा पानी भी आप फेंक के देंगे। आप कालमेघ के साथ साथ कालमेघ के साथ साथ नहीं, कालमेघ ही यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। मैंने खुद देखा है, खुद के पहले, आज नहीं, आज से 3 साल पहले मेरे एक बार का ब्लड डिसेंट्री हुआ था। तभी मैं इस सारी चीज़ के ऊपर मेरे बहुत ही स्टडी करके ये बात निकला, कालमेघ से ये भी खून निकलता है, और उससे पहले जुआन का पानी। तो इससे बहुत ही वैरायटीज़ है। अगर हम लोग नेचुरली और होम्योपैथिक में अगर आए तो इतना तय है, कुछ कुछ चीज़ों का बराबर आपका ज़रूर होगा, आपका बार्स का लॉन्जिविटी बढ़ेगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ब्रीडिंग भी अच्छा आएगा। क्योंकि इन नेचुरल चीज़ों से और होम्योपैथिक से सही अगर डोजेस पड़े तो आपका मान लीजिए साइड इफ़ेक्ट्स ज़ीरो नहीं, इन्फिनिटी है। साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन इसका मात्रा देना सही से है। जैसे मान लीजिए लोग तो बोल के चले जाते हैं चैनल पे, लेकिन एक बार गौर कीजिए, अब फिंच से जावा को ऐसे कोई नीम पत्ता से डिवॉर्मिंग करा रहे हो, तो नीम पत्ता कितने टाइम से उबलना चाहिए, उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, गाढ़ापन मतलब उसका जो पानी का कलर येलोस होना चाहिए ना कालापन होना चाहिए। क्योंकि ये एक बात है, कनूर बार्ड को अगर डिवॉर्मिंग करवाना चाहते हो तो पानी में कितने टाइम उबलना पड़ेगा, कैसे उसको रखना पड़ेगा, सीज़न के अनुसार कैसे रखना पड़ेगा। विंटर में बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन समर और रेनी सीजन में ज़्यादा कुछ नेचुरल अगर है तो कुछ नहीं कर सकते। एक टाइमिंग है, टाइमिंग को छोड़ के उस चीज़ों को फेंकना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने अदरक का पानी, बार्स को बुखार हुआ है तो अदरक एक पेन किलर है, नेचुरल पेन किलर है। उसके साथ साथ आपका बोलिए ना तुलसी का पत्ता भी तो कितने टाइम उसको पानी में उबालना चाहिए। गार्लिक का पानी मतलब लहसुन का पानी आप पिला रहे हो फैट रिलीज़ करने के लिए, तो कितने टाइम पानी में वो भिगो के रखना चाहिए, उसको उबालना चाहिए या सिर्फ भिगो के देना चाहिए। हर चीज़ के बारे में फ्रेंड्स सिर्फ बोल के छोड़ जाना। आप लोग क्या करते हो, बिगिनर लेवल पे प्रॉब्लम होता है, आप लोग भटक जाते हो, इसीलिए आपका बार्स इतना प्रॉब्लम में है। मैंने एक ग्रुप में एक बात शेयर किया था, ये वीडियो में भी एक बात बोला था, देखिए सभी को फॉलो करे को, इसका मतलब फिर बोल रही हूँ, मेरे को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। जो नेगेटिव बोल रहे हैं उसको ही फॉलो कीजिए, लेकिन आप लोग सारी दिशा में, जैसे देखिए मैंने एक बात बोल रही हूँ, बहुत लोग लिखते हैं दादा नहीं ये बात बोलना गलत हो जाएगा, आप दूसरों को चैनल में भी मतलब बोल रहे हो ये बनाओ, हमको भी बोल रहे हो ये बनाओ, दोनों को मिक्स करके आप खुद एक चीज़ बनाना चाहते हो तो ये गलत कर रहे हो। किसी एक को फॉलो करो, नहीं तो भटक जाओगे। आपका बार्स कभी सही नहीं हो सकता है, ये लिख कर रखिए, आज के डेट में लिख कर रखिए। जो कभी सही से ब्रीड का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा ना हेल्थ का रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि आप मिक्सिंग कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने एक बात जो लास्ट वीडियो रिलीज़ किया था, जो अपने मतलब
लोग कैसे सोच रहे हैं उसको मत सोचो, मेरे खुद का क्रिएटिव ब्रेन को काम पे लगाओ। तो होम्योपैथिक जो मेडिसिन का नाम लिया उसके ऊपर थोड़ा सा उस सारे मेडिसिन को घर में रखिए 30 पोटेंसी में, और सिर्फ अर्निका को 200 पोटेंसी अर्निका क्यू लगाने के लिए ये घर में रखिए। और ये सारे जो नेचुरल चीज़ में है इसका भी बारे में सही सही जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए, तो मैं ज़रूर बोलूँगा जितना हो सके वीडियो के माध्यम से। तो आज इतना ही, अच्छा रहिए, भला रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो दिया हुआ नीचे नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कीजिएगा। नमस्कार।